दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी है और इस बीच में आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में 2026 में कई राज्यों में चुनाव है और उसमें असम का विधानसभा चुनाव भी है। मगर असम के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन यानी कि बीटीआर में घोषित बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी कि बीटीसी चुनाव के नतीजों ने बीजेपी के पैरों तले से जमीन खींच दी है। बीजेपी के समीकरण को पूर्ण रूप से ध्वस्त करते हुए असम के नफरती सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के नफरती एजेंडे को ध्वस्त कर दिया। न सिर्फ बीजेपी की रणनीति की कमर तोड़ी बल्कि प्रदेश के राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह बदल दिया, जिससे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी खेमे में चिंता बढ़ गई। दोस्तों, इस चुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी औंधे मुंह गिरी, धराशायी हो गई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से इस छोटे से चुनाव में हिंदू मुस्लिम नैरेटिव खड़ा कर रहे थे, उसे भारी झटका लगा। पूर्व विद्रोही नेता हंग्रामा हिलारी के नेतृत्व वाली बोडोलैंड पीपुल फ्रंट यानी कि बीपीएफ ने 40 सीटों वाली इस काउंसिल में 28 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। वहीं पर यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल यूपीएल को 7 और सत्तारूढ़ बीजेपी को महज 5 सीटें मिली। 5, सिर्फ 5। दोनों इस बार गठबंधन में नहीं थे। दोस्तों, यह नतीजा 2020 के चुनाव से बिल्कुल उलट है, जब यूपीपीएल बीजेपी गठबंधन ने बीपीएफ को सत्ता से बाहर कर दिया था। चुनावी विश्लेषक इसे 2026 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं। दोस्तों, बीटीआर में निकाय चुनाव 9 सितंबर को हुए थे। बीटीआर के 5 जिले कोकराझार, चिरांग, उदालगुड़ी, बक्सा और तमलपुर में 78.42% मतदाताओं ने हिस्सा लिया। यानी कि कुल 316 उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला त्रिकोणीय था, लेकिन बीपीएफ ने क्षेत्रीय मुद्दों जैसे कि विकास, बेरोजगारी, सांस्कृतिक पहचान, इन तमाम चीजों पर जोर देकर जनाधार मजबूत किया। हिंदू मुस्लिम करके नहीं। जो दिल्ली से आदेश हुआ और हिमंता बिस्वा शर्मा, वही हिमंता बिस्वा शर्मा जो एक वक्त में कांग्रेस का झंडा लेकर के वर्षों तक लगे रहे। उसके बाद जब उनके ऊपर में आरोप लगे भ्रष्टाचार के, तो फिर उन्होंने लपलपाती हुई जबान करके बीजेपी की तरफ कदम चाटते हुए, तलवे चाटते हुए पहुंच गए और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। आपको याद है ना अमित शाह जी का, गृह मंत्री जी का वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कि जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे पूछा गया कि अमित शाह जी, अच्छा एक बात है, अब कोई हिम्मत नहीं कर सकता है मोदी और शाह, खैर मोदी साहब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं, माफ कीजिएगा, उनके लिए बोल दिया मैंने। अमित शाह अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कोई हिम्मत नहीं कर पाता उनसे कोई तीखे और सीधे सवाल पूछने के लिए। मगर तब जो शुरुआत में ये गुजरात से निकल करके केंद्र की राजनीति में आए थे तो आमतौर पर बीजेपी के दफ्तर में आम रिपोर्टर्स, हम जैसे लोगों के साथ में, रिपोर्टर्स के साथ में करीब जब भी होते थे इंटरेक्शन करते ही थे। ऑफ द कैमरा बोलना होता था तो वही बोलते थे उनको, लेकिन ऑफ द कैमरा तो रोजाना मिलते थे। लेकिन उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बेहिजक रिपोर्टर से सवाल पूछ लेते थे। दोस्तों, मैं एक वीडियो इनका है, आपको यूट्यूब पे जाकर के मिल जाएगा। उस वीडियो में एक रिपोर्टर ने पूछा कि अमित शाह जी, वो हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में कुछ बोल दीजिए, क्या अब वो भ्रष्टाचारी नहीं रहे? जब वो कांग्रेस में थे तो आप लोग कहते थे भ्रष्टाचारी हैं, अब आपकी पार्टी में आ गए तो क्या अब उन पर भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? तो पहले अमित शाह साहब देखे, मुस्कुराए और कहे, अरे भैया छोड़ो भैया, हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर बोले कि नहीं, अरे बताइए भ्रष्टाचारी है कि नहीं। तब डेयरिंग थी रिपोर्टर्स में और तब शायद केंद्र की राजनीति में उस तौर पर कॉन्फिडेंट भी नहीं हुए थे मोदी शाह। लेकिन तब अमित शाह ने कहा कि नहीं भाई, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। क्लियरली कहा था अमित शाह साहब ने इन्हीं हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में, जो यहां पर मुख्यमंत्री की हैसियत से रह करके हिंदू और मुसलमानों के बीच में बांटने का, दीवार खड़ी करने का काम करते हैं। खैर, नतीजा आ गया 2026 के विधानसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। और जो विरोधी पार्टी ने तो वहां पर इस बार एजेंडा बनाया, उसमें कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं था। उस एजेंडा में क्या था? विकास था, बेरोजगारी थी, सांस्कृतिक पहचान था। लेकिन इनका एजेंडा नहीं चला। ऐसा नहीं कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने हिंदू 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 करते नहीं किया ऐसा, लेकिन हुआ नहीं। दोस्तों, इस पूरे मामले ने कई सारी चीजें साफ कर दी है। पूर्व सीएम हिलारी ने डेबरा गांव सीट से जीत दर्ज की, जबकि वर्तमान सीईएम प्रमोद बोरा यूपीएल के टिकट पर गोईमारी से सफल रहे। कांग्रेस जैसे अन्य दलों को
इस चुनाव में सीट नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस खुश इस बात से है, जश्न मना रही है कि हेमंता बिस्व शर्मा की जमीनी स्तर पर नींव खिसकी ही नहीं, बल्कि उनकी कुर्सी के 4 पायों में से 3 पाए धराशायी हो गए। अब बीजेपी के लिए यह नतीजा चिंताजनक संकेत है। 2020 में 9 सीटें जीतने वाली पार्टी इस बार 5 पर सिमट गई, जो उसके बीटीआर में कमजोर होते जनाधार को बताता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने चुनाव प्रचार में भारी जोर लगाया था, लेकिन यूपीपीएल के साथ गठबंधन न होने, क्षेत्रीय असंतोष ने उनको नुकसान पहुंचाया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है यह हार बीजेपी को बीपीएफ के साथ नया गठबंधन करने के लिए मजबूर कर सकती है। करेगी बीजेपी, क्योंकि बीपीएफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का हिस्सा रह चुकी है। लेकिन जिस तरह आदिवासियों और जनजातीय लोगों के संगठन बीजेपी की नीतियों को अब समझ चुके हैं, बीपीएफ को रोक सकते हैं। दोस्तों, इस नतीजे ने बीजेपी की रणनीति की नाकामी पर न सिर्फ सवाल खड़े किए, बल्कि हिंदू मुस्लिम करने वाली राज्य के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा के हिंदू मुस्लिम वाले सारे नैरेटिव ध्वस्त कर दिए। बीटीआर में आदिवासी वोटरों का विभाजन, विकास योजनाओं जैसे कि अरुणोदय योजना का अपेक्षित असर ना पड़ना पार्टी के लिए सबक है। विपक्षी नेता सुष्मिता देव ने इस राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ जनादेश करार दिया। दरअसल बीजेपी और हिमंता बिस्व शर्मा जब से सत्ता में आए, या हिंदू मुसलमान मुद्दा बनाना चाह रहे थे। शर्मा मुसलमानों के लिए मियाँ शब्द का इस्तेमाल करते हैं और उनका बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले मुस्लिमों से उनको जोड़ देते हैं। हाल में बीजेपी ने एक बहुत सांप्रदायिक नफरत वाला वीडियो जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि अगर असम में बीजेपी नहीं रही तो इस प्रदेश में मुसलमानों का कब्जा हो जाए। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा झूठ, नफरत की इंतहा वाला जहर की खेती कि बीजेपी नहीं रही तो मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, हिंदुओं पर तमाम अत्याचार होंगे। दोस्तों देखिए, इस किस्म की बातें नजर नहीं आती हैं। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हुआ, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो मौलाना भूल गया था कि किसका शासन है, जो हम मुल्लाओं को भगाते हैं कैसे। कहने का मतलब तो यही था ना कि हम तो यहाँ सनातनियों के रखवाले हैं और यहाँ मुल्लाओं के साथ हम क्या हासिल करते हैं उसको आइडिया नहीं। कहने का उसका दूसरा नैरेटिव तो यही है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, हिमंता बिस्व शर्मा वही कह रहे थे कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं रही तो मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा और अत्याचार होगा हिंदुओं पर, बहुसंख्यकों पर। दोस्तों, बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों से डराने की कोशिश है। ये वीडियो उस चुनाव के मद्देनजर भी जारी किया गया था, लेकिन बीजेपी और हिमंता बिस्व शर्मा के सारे नैरेटिव को बोडोलैंड के मतदाताओं ने धराशायी कर दिया। इसलिए चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बीटीआर के इस चुनाव को 2026 के असम विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल जोर शोर से माना जा रहा है। नतीजों ने इसकी पुष्टि की। बीजेपी यूपीएल के हार राज्य स्तर पर एनडीए गठबंधन को कमजोर कर चुका है। बीपीएफ की मजबूत वापसी से आदिवासी वोटरों का ध्रुवीकरण बढ़ेगा, जो विपक्ष यानी कि कांग्रेस एआईयूडीएफ को फायदा पहुंचाएगा। अगर बीजेपी बीपीएफ के साथ तालमेल बिठाती है तो 2026 में बीटीआर के वोट एनडीए के पक्ष में जा सकते हैं, कई लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन यह संभव नहीं तालमेल। अन्यथा क्षेत्रीय असंतोष राज्यव्यापी मुद्दा बनेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ये चुनाव विकास, शांति, पहचान की राजनीति को परिभाषित करता है, जो मार्च से अप्रैल 2026 के विधानसभा चुनाव में निर्णायक साबित होगा। अब बीटीआर में हाल के सीमांकन के बाद 19 विधानसभा सीटें आती हैं दोस्तों, जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित हैं। 2023 के सीमांकन से पहले ये संख्या 16 थी, लेकिन अब 19 हो गई है। इनमें कोकराझार, उदालगुड़ी, चिरांग, बक्सा और तमिलपुर जिलों की सीटें शामिल हैं, जैसे सिदली, तमिलपुर आदि। अब इसका आदिवासी वोट बेल्ट पर भी सीधा असर पड़ना तय है। बीटीसी परिणाम इन सभी 19 सीटों पर सीधा असर डालेगी, क्योंकि स्थानीय मुद्दे जैसे कि भूमि अधिकार, शिक्षा, रोजगार यहाँ के मतदाताओं को प्रभावित करते हैं। बीजेपी ने 2021 में इनमें से अधिकांश पर कब्जा किया था, लेकिन बीपीएफ की लहर से 2026 में 10-12 सीटें खतरे में पड़ेंगी ही पड़ेंगी। कुल 126 सीटों वाली असम विधानसभा में ये 19 सीटें एनडीए के लिए महत्वपूर्ण, खास तौर पर आदिवासी बेल्ट में है। दोस्तों, बीपीएफ की जीत बीटीआर में शांति और विकास की नई उम्मीद जगाती है, लेकिन बीजेपी के लिए चेतावनी है कि क्षेत्रीय साझेदारी के बिना चुनावी सफलता मुश्किल है। 2026 के चुनाव से पहले गठबंधन पुनर्गठन और विकास फोकस जरूरी होगा। बीटीआर के लाखों मतदाता अब नजर रखेंगे कि सत्ता परिवर्तन कैसे उनके जीवन को बेहतर बनाएगी। फिलहाल बीजेपी और हिमंता के सारे बयानों को इन चुनाव ने
हरा दिया है, सारा नैरेटिव उनका टूट चुका है। दोस्तों, आप क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।